हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 शेप एंड एंगल्स। मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर 1 जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उसको आप देख सकते हैं। और सारे जो आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया है बाई पेज नंबर पेज, ठीक है ना। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे पेज नंबर 16 आप ओपन करेंगे अपने आपके बुक में, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन हैं, तो वो क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपके मेंशन हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मोहिनी मेड दिस, ठीक है। नाउ यू गिव द आंसर। अब हमको क्या करना है, आंसर देना है। तो क्या बताना है, इट इज़ अ क्लोज शेप, क्या ये क्लोज शेप है। तो बिल्कुल ये जो आपको दिख रहा है क्लोज शेप है, क्योंकि चारों साइड से देखिए जो शेप है ये क्या है, बंद है। कैसा है, बंद है। जो बंद फिगर, बंद वाले फिगर होते हैं ये हमेशा क्या कहलाते हैं, क्लोज फिगर कहलाते हैं। अगर ये ऐसा होता, ये मान लीजिए खुला होता कहीं से, तो ये क्या हो जाता, ओपन फिगर हो जाता, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा बन रहा है, डज इट हैव द 6 साइड, क्या उसमें 6 साइड हैं। तो यस इट हैज़ द 6 साइड। उसमें कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं, 6 साइड हैं। चलिए पेज नंबर 17 में देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 17 में क्या बोल रहा है। पेज नंबर 17 उठाते हैं सबसे पहले। तो पेज नंबर 17 में क्या बोल रहा है, इट इज़ अ क्लोज शेप विद द 6 साइड्स। ये क्या है, क्लोज शेप है, किसके साइड्स के साथ, 6 साइड्स के साथ। तो आप इसको चेक करिए, क्या इसमें 6 साइड हैं। तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और 6 हो गई, टोटल 6 साइड हो गई। तो यस इट इज़ द क्लोज्ड शेप, बिल्कुल ये क्लोज शेप है विद द 6 साइड के साथ। कितने साइड्स के साथ, 6 साइड्स के साथ। ओके बच्चों, चलिए इसका पेज नेक्स्ट 17 पेज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है। इट इज द सेम एज द वन मेड बाई रोहिणी, क्या ये सेम है जैसे कि रोहिणी के द्वारा बनाया गया था। नो इट इज नॉट सेम एज द वन मेड बाई रोहिणी, ठीक है ना। जो कि रोहिणी के द्वारा बनाया गया था बिल्कुल सेम नहीं। रोहिणी ने कैसा बनाया था, ऐसे बनाया था, ये देखिए ये वाला बना हुआ फिगर है, ठीक है ना। लेकिन जो ये शेप है ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इज देयर सम वे टू से इन वॉट वे दीज शेप्स आर डिफरेंट, क्या आप कह सकते हैं कि ये किस तरीके से ये शेप जो है डिफरेंस है। तो आप चलिए इसको देखते हैं। द शेप मेड बाय द रोहिणी इज अ क्लोज शेप ऑफ द 6 साइड हेक्सागोन। देखिए जो रोहिणी ने शेप बनाया है वो क्या है, क्लोज शेप है, और वो क्या है, एक हेक्सागोन है। बाइल द क्लोज शेप ऑफ द 6 साइड मेड बाय द मोहिनी, क्लोज शेप जो है 6 साइड बनाया गया है किसके द्वारा, जो मोहिनी के द्वारा बनाया गया है। हैज़ टू द इक्वल ट्राइंगल, उसमें क्या है, 2 इक्वल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है बच्चों। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। आप पूरा वीडियो को प्रॉपर देखिए, फिर आप देखिए कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप, मोहिनी फिर से ट्राई करती है और वो फिर से उस डिफरेंट शेप बनाती है। गेस एंड मेक 2 मोर शेप मोहिनी कुड हैव मेड, मतलब 2 अलग शेप आपको बनाने हैं जो कि मोहिनी ने बनाया। तो यहाँ पे 2 अलग शेप देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे जो ये बन गया है, तो आपको इस प्रॉपर तरीके से विजुअल हो पाएगा। देखिए एक ये क्लोज शेप है, ये भी क्लोज शेप का मतलब होता है बंद फिगर, ठीक है ना, जिसमें 6 साइड हैं। और ये भी क्या है, क्लोज शेप है, ठीक है ना, ये भी क्या है, हेक्सागोन है, लेकिन इस वाले से डिफरेंट है। किस वाले से, इस वाले से डिफरेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन द डिफरेंट शेप्स। आपको क्या करना है, एंगल्स देखने जो कि मार्क्ड हैं किसमें, डिफरेंट शेप्स पे। कैन यू सी द डिफरेंस, क्या आप डिफरेंस को देख सकते हैं। तो देखिए रोहिणी ने जो बनाया तो ऐसा फिगर है, ठीक है ना, आप ध्यान से देखिएगा। फिर मोहिनी के द्वारा जो फिगर्स बनाए गए हैं ये ऐसे फिगर हैं, और ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है ना। भले हेक्सागोन है, 6 साइड हैं, दोनों में सेम साइड है। ये हेक्सागोन है तो इसमें 6 साइड है इसमें भी, लेकिन ये हेक्सागोन नहीं है, ये भी हेक्सागोन नहीं है, ठीक है ना। हेक्सागोन अलग होता है जिसमें 6 साइड बना के फिगर बनाया जाता है, वो हेक्सागोन कहलाता है। ये देखिए ट्रायंगल को ऐड करके बना रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब चलिए देखते हैं। यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंगल शोन इन द शेप, यहाँ पे डिफरेंस है जिसमें एंगल दिखाया गया शेप में, ड्यू टू द चेंज ऑफ शेप, किसके चेंज जो है शेप के उसके कारण। डिफरेंस कम इन द एंगल्स, डिफरेंस किस में आ रहा है, एंगल्स में।
स्मॉल बिग एंड बिगर एंगल्स, उसमें स्मॉल बिग एंड बिगर एंगल्स आ रहे हैं, आर मेड इन दीज शेप्स, जो कि बनाए गए हैं इन शेप्स पे, ठीक है ना। अब चलिए पेज नंबर 18 अपने बुक में खोलिए। 18 और 19 के क्वेश्चंस मैं अब लेने वाला हूं जो पेज नंबर हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लुक एट द शेप एंड आंसर। इस शेप को आपको देखना है और आंसर करना है। ये शेप आपके बुक में भी बना हुआ है जो कि मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। अब इसके आंसर्स को देख लेते हैं। इसके आंसर्स क्या हैं, द एंगल्स मार्क्ड इन द ब्लू कलर आर द बिगेस्ट एंगल, जो कि एंगल्स जो कि किसमें ब्लू कलर में मार्क्स हैं वो क्या है, बिगेस्ट एंगल हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लू कलर वाले एंगल जो मार्क्स हैं वो किसमें दिख रहे हैं, ये बिगेस्ट एंगल में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसी में आर द एंगल्स मार्क्ड विथ येलो बाई इक्वल। देखिए जो येलो के साथ मार्क हैं कि वो क्या है, बाई के साथ इक्वल हैं। फिर बी नंबर इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन है, इसके डायरेक्टली हम आंसर्स देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते तब ना आंसर देखेंगे। आर द एंगल्स मार्क्ड विद द ग्रीन आर इक्वल, जो ग्रीन से मार्क्ड है क्या वो इक्वल हैं। आर द एंगल मार्क्ड विद द ब्लू आर इक्वल, जो ब्लू से मार्क्ड हैं क्या वो इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एंगल्स मार्क्ड विथ बाई, जो बाई के साथ मार्क हैं तो वो क्या है, येलो कलर्स आर इक्वल, उसमें येलो कलर्स में इक्वल हैं, ठीक है ना। बी नंबर देखिए, एंगल्स मार्क विद द जी ग्रीन, जो जी और ग्रीन से मार्क्ड हैं कलर पे वो क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना। नंबर सी देखिए, एंगल मार्क विद द बी ब्लू कलर आर इक्वल, जो बी से मार्क्ड हैं वो क्या हैं, ब्लू कलर से इक्वल हैं, ठीक है ना। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा है। देखिए 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन अ 4 कलर, जो 4 डिफरेंट एंगल है जो मार्क्ड हैं किसमें, 4 कलर में। कैन यू फाइंड, क्या आप बता सकते हो, अदर एंगल और एंगल को, विच आर द सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड, क्या वो सेम है जैसे कि एक मार्क्ड है किससे, रेड से। मार्क देम इन रेड, उसको मार्क करना आपसे रेड से। डू दिस द अदर कलर, और आप उसको किससे करना है, अलग अलग मतलब अलग कलर से करना है, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे आंसर्स हैं, ठीक है ना। ये ग्रीन एंगल हो गया आपका, फिर ग्रीन एंगल ये भी है, फिर ये आपका क्या हो गया, ये रेड येलो एंगल हो गया आपका। ये ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। फिर एवरी ब्लू एंगल, ये ब्लू वाला हो गया। फिर ये कौन सा है, ये भी ब्लू एंगल है। और येलो एंगल, रेड एंड येलो एंगल है ये आपका, ठीक है ना। इस तरीके के आपके जो डायग्राम्स हैं बुक्स में ऑलरेडी गिवन है। आपको इसी, अगर नहीं गिवन है तो सेम एज इट इज़ आपको ऐसा डायग्राम बना लेना है और आपके कॉपी में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन द मैच स्टिक्स इन ईच ऑफ दीज ट्राई, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक, आप डिफरेंट शेप्स को कितने बना सकते हो, बाय चेंजिंग द एंगल, मतलब एंगल को चेंज करते हुए, बिटवीन द मैच स्टिक्स इन ईच ऑफ दीज, मतलब मैच स्टिक मतलब माचिस को यूज करते हुए। तो ये आपको खुद से करना है, ये आपको अपने से बना के चेक कर लेना है, ठीक है ना। अब जैसे पेज नंबर 19 में आ जाते हैं बच्चों, जो पेज नंबर 19 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेक 8 ट्रायंगल्स यूजिंग द 6 मैच स्टिक। 8 ट्रायंगल आपको बनाने हैं 6 मैच स्टिक को यूज करते हुए। तो आपका कहाँ पे है, कैसा आंसर बनेगा इसका, ये वाला आंसर। आपको ऐसा एक डायग्राम बना लेना है बच्चों जो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना। एज इट इज आपको अपने कॉपी में बना लेना है, 6 मैच स्टिक का यूज करते हुए ऐसा आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। टेक 8 मैच स्टिक्स, आपको 8 माचिस लेनी है। मेक अ फिश, आप लाइक दिस, एक फिश टाइप का बनाना है, ठीक है ना। नाउ पिक अप एनी 3 मैच स्टिक्स एंड पुट देम इन सच अ वे दैट फिश नाउ स्टार्ट स्विमिंग, और आपको क्या करना है, अब 3 मैच स्टिक को उठा लेना है और ऐसा लग रहा हो कि जैसे फिश क्या कर रही हो, तैर रही हो किस पे, इन अपोजिट डायरेक्शन पे। तो आपका उसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, ये सेकंड नंबर आप चेक करिए। आपको ऐसा एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम देखिए यहाँ पे हमने पहले ऐसे डायग्राम बनाया था, फिर इसकी 3 स्टिक ऐसी थी, ठीक है ना, ये स्टिक इसमें लगी हुई थी। अब मैंने क्या किया, इन 3 स्टिक्स को हटा दिया, जैसे उसने बोला ये वाली स्टिक्स को मैं हटा देता हूं, तो अब ऐसा लग रहा है कि फिश जैसे तैर रही हो, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग 10 मैच स्टिक्स मेक दिस शेप, पिक अप 5 मैच स्टिक्स एंड पुट देम इन अ सच वे दैट यू गेट द शेप ऑफ अ हाउस। देखिए क्या बोल रहा है, यूजिंग द 10 मैच स्टिक, आपको क्या करना है, 10 मैच स्टिक आपको यूज करना है। मेक दिस शेप, और आपको एक शेप बनाना है। पिक अप द 5
आपको क्या करना है, 5 को उठा लेना है, मतलब पिकअप कर लेना है, ठीक है ना। पिकअप 5 मैच स्टिक्स एंड पुट देम इन ए सच वे, इस तरीके से उनको पुट अप करना है, यू गेट अ शेप ऑफ हाउस, आपको क्या मिल जाए, शेप ऑफ हाउस मिल जाए। तो ऐसा एक आपको डायग्राम बना लेना है, बस आपको इतना ही करना है, आपको कॉपी पे एज इट इज ऐसे बना लेना है, ठीक है। अब चलिए पेज नंबर हमारा कहाँ पे आ गया, 2021 में जो भी क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करेंगे, मतलब पेज नंबर 20 और 21 में जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डू वी मेक द इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स को हम कैसे बनाएंगे, बी मेक इक्वल एंगल्स विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर, किसके साथ, डिवाइडर के हेल्प के साथ हम क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल्स को बनाएंगे। नंबर 2 देखते हैं, गो अराउंड विथ योर टेस्टर एंड ड्रॉ हियर दोज थिंग्स इन विच द, हाँ, टेस्टर ओपन्स लाइक अ लेटर एल, ठीक है ना। आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल्स, आपको देखना है ये आपके आंसर्स बने हुए हैं। पहला आपको एक ऐसे ब्रैकेट टाइप का आपको एक विंडो बना लेना है, ठीक है ना। दूसरा आपको अपना ब्लैक बोर्ड बना लेना है, ये सारे के सारे आपके आंसर्स हैं, ठीक है ना। फिर आपको एक क्लॉक बना लेनी है, ऐसे क्लॉक को आपको मेंशन करना है। फिर ये एक अलग सी विंडो बनी हुई है, इसको भी आपको एल शेप वाले आपको बनाना है, ठीक है ना। जो एल शेप करके सारे के सारे डायग्राम बन रहे हैं ऐसे आपको बनाने हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, इन दिस फिगर टेस्टर इज ओपन्स लाइक द लेटर एल, ठीक है ना। वी आर श्योर दे आर द राइट एंगल्स, हम श्योर हैं कि ये क्या है, राइट एंगल है। ये देखिए यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम बना है राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ठीक है। ये आपका राइट एंगल है, जो ये साइड है ये भी आपका राइट एंगल है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, राइट एंगल हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर आपको 2021 ओपन करना है। अब मैं क्वेश्चन वहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है ना, जो 2021 है वहाँ के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस टाइम में देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर्स एंड फिल द टेबल, आपको एंगल्स को देखना है इन पिक्चर्स पे और फिर टेबल को फिल करना है। ये टेबल यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो जैसे आपका कौन कौन से एंगल हैं ये आपको बताना है। तो ये वाला हमारा क्या राइट एंगल बन रहा है कि हमारा ये कौन सा एंगल बन रहा है, आपको ये सारे के सारे बताने हैं, ठीक है। तो राइट एंगल वाला हमको बताना है, तो इसमें राइट एंगल बन रहा है, इसमें राइट एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ये यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे राइट एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मोर देन राइट एंगल बन रहा है, मतलब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। मोर देन 90 राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री से लेके कहाँ तक, 179 डिग्री तक होता है। और जो एक्यूट, देखिए पहले एक हमारा एक्यूट एंगल होता है, फिर दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल, देखिए ऑब्ट्यूस जो होता है, और एक क्या होता है हमारा राइट एंगल होता है, ठीक है। जो एक्यूट एंगल होता है बच्चों, हमारा एक्यूट एंगल होता है 0 से लेके 89 डिग्री तक, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। और जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है बेटा, जो ऑब्ट्यूस एंगल हमारा है वो ऑब्ट्यूस एंगल कितने डिग्री का होता है, 91 से लेके 180 डिग्री तक आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ये आपके आंसर्स यहाँ पे टिक हैं, आप डायरेक्टली इनको अपने बुक में फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सुलेमान मेड दिस पिक्चर सो मैनी एंगल्स, सुलेमान ने क्या किया है कि यहाँ पे पिक्चर बनाया है जहाँ पे बहुत सारे एंगल्स हैं, तो आपको इसको आंसर्स बताना है। यूज़ द कलर, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यूज़ द कलर पेंसिल टू मार्क, और कलर पेंसिल आपको यूज़ करना है और उसको क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है ना। राइट एंगल विद द ब्लैक कलर, राइट एंगल आपको किसके कलर से, ब्लैक कलर से करना है। एंगल विच आर मोर देन आ राइट एंगल्स विद द ग्रीन, जो राइट एंगल्स हैं उनको क्या करना है, ग्रीन में करना है। एंगल्स विच आर लेस देन आ राइट एंगल्स विद द ब्लू, जो राइट एंगल से कम है वो किससे करना है, ब्लू से करना है आपको। तो आप इस पिक्चर को देखेंगे, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कौन कौन से ब्लू हैं, कहाँ पे रेड है। आप जब इसको देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर्स के साथ ही पिक्चर गिवन है, ठीक है। चलिए तो फिर आंसर्स देख लेते हैं यहाँ पे। हियर बी इज यूज फॉर द राइट एंगल, यहाँ पे बी किसके लिए यूज हो रहा है, राइट एंगल के लिए यूज हो रहा है। जो जो यहाँ पे बी लिखा हुआ है जहाँ जहाँ पे वो काय के लिए, वहाँ पे क्या बने हुए हैं, राइट एंगल बने हुए हैं, आपको ध्यान से देखना है। बट जी इज यूज फॉर मोर देन राइट एंगल, जो यहाँ पे जहाँ जहाँ जी लिखा हुआ है वहाँ पे क्या है, मोर देन राइट एंगल है। जहाँ पे आपको जी दिखे वहाँ पे क्या लगाना है, आपको मोर देन राइट एंगल आपको लिखना है। फिर जी के बाद एस इज यूज फॉर द लेस देन राइट एंगल, जो यहाँ पे एस लिखा हुआ है इस पिक्चर में, आपको जहाँ कहीं भी एस दिख रहा है वो क्या है, लेस देन राइट एंगल है, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे एस लिखा है, ये एस आपको लिखा दिख रहा है ना, ये सारे एस हैं,
ये वाला, ये सारे के सारे क्या है हमारे लेस देन राइट एंगल है, ठीक है ना। होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा फिर से, ठीक है। ड्रॉ एनीथिंग ऑन योर चॉइस, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस आपको खुद से भी करना है लेकिन मैं समझा देता हूँ। ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, अपने चॉइस से कुछ आपको ड्रॉ करना है अराउंड द एंगल सोन इन द टेक्स्ट बुक, जो कि एंगल दिखाया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट इज, द फर्स्ट वन इज डन, ठीक है ना। एक आपके लिए किया गया है और आपको क्या करना है, आपको एंगल्स बताने हैं कि किस तरीके के एंगल यहाँ पे लगेंगे, ठीक है ना। बस आपको इतना ही बताना है। तो ये आपको खुद से एक डायग्राम बना लेना है बच्चों। अब जैसे चलिए पेज नंबर हम किस में आ जाते हैं, पेज नंबर 23 में आ जाते हैं। पेज नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, आपको स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लेना है, फोल्ड इट हाफ, उसको हाफ मोड़ देना है। तो जैसे वो बोलता जा रहा है, देखिए उसको पहले हाफ ऐसे मोड़ दिया गया है, फिर उसको क्या कर देना है और हाफ कर देना है। तो ये उसको रिवर्स करके ऐसे हमने मोड़ दिया, ठीक है ना। इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं और फिर ऊपर वाले हिस्सों को भी मोड़ देना है, ये एल शेप में, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या बोल रहा है, सी नंबर देखिए, फोल्ड इट वंस मोर एंड प्रेस इट, एक बार आपको फिर से फोल्ड करना है और प्रेस करना है। ओपन द लास्ट फोल्ड सो द शीट इज फोल्डेड इन हाफ, ओपन करना है आपको लास्ट को, जिससे आपको क्या कर पाएँ, उसको फिर से हाफ में हम फोल्ड कर पाएँ। देखिए क्या कर रहा है, मैं आपको एक बेसिक में इसको बता देता हूँ। जैसे इसको क्या किया, उसने हाफ फोल्ड किया तो पहले ऐसे बना, फिर हाफ फोल्ड उसको फिर से हाफ फोल्ड किया तो ऐसे बना। अब फिर से उसको खोल देना है, कैसे कर देना है, ऐसे खोल देना है। ऐसे खोलेंगे और फिर उसको ले जाके जो ऊपर वाला हिस्सा बस है, केवल यहाँ का वाला हिस्सा जो आ रहा है फोल्डिंग, ये वाला हिस्सा, उसको हाफ मोड़ देना है और उसका डिस्क्रिप्शन लिख देना है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेक वन कॉर्नर एंड फोल्ड इट टू मीट द डॉटेड लाइन्स, आपको एक कॉर्नर लेना है, फोल्ड करना है उसको, डॉटेड लाइन को फोल्ड करने के लिए। ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइन्स, आपको पेपर में क्या मिलेंगी, लाइन्स मिलेंगी। मेकिंग अ राइट एंगल, एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल एंड एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल। देखिए उसमें आपको क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा जो लेस देन राइट एंगल होगा, लेस देन राइट एंगल होगा, और एक एंगल होगा जो कि मोर देन राइट एंगल होगा, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो डायग्राम बन गया ना, मतलब चाहे आप ऐसे अपने से डायग्राम बना लीजिए, सॉरी हाँ ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, एक लेस देन राइट एंगल मिलेगा, एक मोर देन राइट एंगल मिलेगा। ये थोड़ा सा मिस हो गया गाइस, ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसा जो आपका ये डायग्राम ये वाला जो बना हुआ है, आपको एज इट इज़ ऐसे बना लेना है, ठीक है। चलिए यही सेम टू सेम आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। उसमें एक्सप्लेनेशन मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, ये प्रॉपर लिखा हुआ है। आपको क्या करना है कि एज इट इज़ आपको अपने नोटबुक में इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको आपको राइट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। लुक एट फॉर द ईच ऑफ द ट्रैंगल एंड मार्क देम विद द डिफरेंट कलर, आपको क्या करना है, एंगल्स को देखना है, उनको मार्क करना है, किससे, डिफरेंट कलर से। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ए जो ए वाले एंगल्स हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो भी ये ए वाले राइट एंगल है, ए वाले सारे के सारे राइट एंगल है। मतलब जहाँ जहाँ ए लिखा है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ 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 पे, ये सारे के सारे क्या है, राइट एंगल। और जहाँ पे बी है वो क्या है, लेस देन राइट एंगल। ये सारे के सारे क्या है, लेस देन राइट एंगल है। ये ऑलरेडी आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन आपके डायग्राम में लिखा हुआ है, एज इट इज़ आपको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। चलिए इसमें एक्टिविटी कर लेना है आपको, एंगल्स की एक्टिविटी मेजर कर लेना है। नंबर 2 देखते हैं इसका, कैन यू मेक दीज एंगल्स, क्या आप इन एंगल्स को बना सकते हो। इसमें क्वेश्चन ए देखिए क्या बोल रहा है, आ राइट एंगल्स विथ योर हैंड, राइट एंगल अपने हाथ के साथ बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो भी है वो आंसर्स लिखे हुए, ऐसा आप हाथ मोड़ेंगे तो आपका राइट एंगल बन जाएगा। बी नंबर देखिए, एन एंगल लेस देन आ राइट एंगल विथ योर लेग्स, अपने लेग्स के साथ क्या बनाना है आपको, लेस देन राइट एंगल बनाना है। तो जब अपने आप को ऐसी पोजीशन में आप मोड़ेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, लेस देन राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम्स बने हुए हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, फिर आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। सी नंबर क्या बोल रहा है, एन एंगल मोर देन राइट एंगल विथ योर आर्म, एक राइट एंगल से ज़्यादा आपको आर्म के साथ क्या बनाना है, राइट मतलब राइट एंगल से ज़्यादा का एंगल बनाना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये आपका प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, ऐसे हाथ की पोजीशन आप रखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, मोर देन राइट एंगल बन जाएगा। फिर उसने क्या बोला है, एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल
विथ योर बॉडी, बॉडी को यूज करते हुए आपको क्या बनाना है, एक एंगल बनाना है जो कि मोर देन राइट एंगल है, तो इसको आपको ऐसे कर लेना है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप करेंगे तो आपका डायरेक्टली यही चारों डायग्राम आपको एज इट इज आपके कॉपी में बना देने हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं जिसलिए आपको ये ना लगे कि सर्कल टाइप का बना दिए हैं सर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे ही डायग्राम एज इट इज आपको बनाने हैं आपकी कॉपी लिखने के लिए। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर पे किस पे आ जाते हैं, पेज नंबर हमारे 24 में आ जाते हैं। जो हमारे बुक में पेज नंबर 24 है वहाँ पे देखते हैं किस तरीके को हमको क्वेश्चन दिए हुए। यहाँ पे एंगल गार्डन दिया है, एक एक्टिविटी करनी है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप लीव करना चाहें तो लीव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, एक्टिविटीज़ को आप लीव कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, आपको कुछ लीव्स पत्तियां कलेक्ट करने किससे, गार्डन से। कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट, आपको क्या करना है, हर लीफ को कलर्ड करना है और उसको प्रिंट करना है। लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, आपको देखना है कि लीव्स में किस तरीके के एंगल्स हैं। बीच ऑफ देम्स आर मोर और लेस देन अ राइट एंगल, क्या वो ज़्यादा हैं राइट एंगल से या फिर लेस हैं। ठीक है ना, ये आपको चेक करना है। चलिए ये एक फिर से पेज वही आ गया है, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये आपको ऐसे लीफ कलेक्ट करना है, आपको चेक करना है। तो ये एक ऐसी लीफ आपको बना लेना है। आंसर में क्या करना है, एक आप ऐसे लीफ बना लेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, एंगल पहले वाले में क्या हो जाएगा, मोर देन राइट एंगल हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं एज इट इज़ आपका लिखा हुआ है, ये एंगल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और फिर अगर आपको क्या करना है, लेस देन राइट एंगल बनाना है तो लेस देन राइट एंगल के लिए आपको ऐसी एक लीफ लेनी पड़ेगी जैसे यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है ना, एज इट इज़ जो भी एंगल इसमें बनेंगे क्या बनेंगे, लेस देन राइट एंगल। चाहे ये वाले की बात करें आप, चाहिए वाले की, चाहिए वाले की, चाहिए वाले की। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पेज नंबर 25 में। पेज नंबर 25 क्या बोल रहा है, टेक्स्ट बुक में चेक करिए पेज नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है। तो ये एक ऐसी पिक्चर जो कि आपके बुक में भी बनी हुई है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है, देखिए क्वेश्चंस किस तरीके के हैं। लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक एंड द बीक क्या होती है, उनकी चोंच होती है। ठीक है ना, विथ एंगल्स स्मॉलर देन अ राइट एंगल। ठीक है ना, मतलब आपको क्या करना है, लुक एट द बर्ड, बर्ड को आपको देखना है और उनके बीक को देखना है कि कौन सा एंगल बन रहा है, वहाँ पे राइट एंगल है कि उससे स्मॉलर एंगल बन रहा है। तो इसका आपका आंसर देंगे बर्ड्स बीच हैव द बीक्स विथ एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल, जिनके बीक हैं वो क्या कौन सा बन रहा है, स्मॉलर देन राइट एंगल बन रहा है एज सोन बाई पी क्यू आर। पी क्यू आर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे P बना हुआ है, यहाँ पे Q बना हुआ है, R कहाँ पे मेंशन है, ये आपका R मेंशन है। ठीक है, तो ये जो आपके R मेंशन यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, तो ये क्या बन रहा है, लेस देन राइट एंगल बन रहे हैं सारे के सारे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द पिक्चर्स मार्क्स एंगल्स बिटवीन द टू ब्रांचेस, आपको क्या करना है, पिक्चर में मार्क करना है एंगल्स को टू ब्रांचेस में। विच टू ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल, दो ऐसे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो कि बिगेस्ट एंगल में है। तो आप देखिए हियर आर द एंगल सोन बाय द ब्रांचेस, यहाँ पे बताया गया है एंगल्स जो कि बताया है ब्रांचेस में। ए एंड बी हैव द बिगेस्ट एंगल, ए एंड बी पे क्या है, बिगेस्ट एंगल। जो ये ए बन रहा है यहाँ पे और ये जो बी बन रहा है ये क्या है, बिगेस्ट एंगल है। ठीक है ना, ए बी करके रिप्रेजेंट कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से, तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरीज। ठीक है ना, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, राइट 3 नेम्स यूजिंग द स्ट्रेट लाइन, आपको क्या करना है, 3 नेम्स लिखना है एक स्ट्रेट लाइन यूज करते हुए। काउंट द एंगल, उसमें आपको एंगल्स बताने हैं बाय द डिफरेंट वेज, मतलब अलग अलग तरीके से। तो चलिए देखते हैं कैसे बना रहा है वो। देखिए पहले तो सबसे पहले इसमें क्या है, आपको अपना नेम ले लेना है जो क्वेश्चन ये बना रहा है। ठीक है ना, तो नेम में आप अपना ले लेंगे नंबर ऑफ राइट एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल, राइट एंगल से जो ज़्यादा एंगल हैं। नंबर ऑफ एंगल्स बीच आर लेस देन राइट एंगल। ठीक है ना, ऐसे ना एंगल्स बताने जो लेस देन राइट एंगल है। तो आपके जो लाइन्स हैं वहाँ पे बनी हुई है आपके बुक्स में, आपको डायरेक्टली मीना जो है वो क्या है, 8 राइट एंगल है उसके पास, 2 क्या है उसके पास, मोर देन राइट एंगल है, 8 लेस देन राइट एंगल है। फिर टीना जो है उसके पास 10 राइट एंगल है, 2 मोर देन राइट एंगल है, 5 लेस देन राइट एंगल है। फिर आपका जो 3rd नंबर वाला है लैलिन जो है आपका, ये 3 इसमें राइट एंगल है, 4 इसमें क्या है, मोर देन राइट एंगल है, और 8 जो है लेस देन राइट एंगल है। ठीक है ना, एक्टिविटी बुक स्लाइड यहाँ पे दी हुई है। मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो उसको करिए। ठीक है ना, तभी आपको पूरी मैथ समझ में आएगी।
तो स्लाइड ऑफ 10 बुक्स, 10 बुक्स की आपको स्लाइड बनाना है। यहाँ पे देखो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही बता देना है स्लाइड ऑफ 10 बुक्स। बी नंबर, नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स। अब इसके साथ आपको क्या करना है, 6 बुक्स साथ बनाना है, मतलब बुक्स को हटा देना है आपको, ठीक है। तो अब 4 बुक को हटा दीजिए, 4 जो बुक्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या बन रहा है, रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। देखिए वो क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, ऊपर से आपको बॉल को रोल करना है, तो किस बुक से ज़्यादा तेज़ी से बुक जो मतलब बॉल जो है वो स्लाइड होगी, मतलब फिसल के नीचे आएगी, जल्दी से किससे आएगी। तो स्लाइड मेड ऑफ 10 बुक्स विल मेक द बॉल रोल फास्टर। जो 10 बुक्स से मिलके बना हुआ स्लाइड है उससे बॉल ज़्यादा तेज आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई में है। आप जितने ऊंचाई में रहते हैं, जैसे आप बाइसाइकिल चलाते हैं, तो क्या आपका अगर ढलान आती है कहीं पे चलाने के लिए, तो जितना ऊंचाई से आप जल्दी से भागेंगे तो उतना दूर तक आपकी साइकिल जाती है, ठीक है ना। सेम वही आपका इस पे एडाप्टेशन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बीच स्लाइड्स हैज़ द स्मॉलर एंगल। किस स्लाइड में स्मॉलर एंगल बन रहा है, तो साइड्स मेड ऑफ 6 बुक, जो 6 बुक से मिलकर स्लाइड बना हुआ है, विल मेक द स्मॉलर एंगल, उसमें क्या बनेंगे, स्मॉलर एंगल। अब पेज नंबर 26 देख लेते हैं। 26 पेज नंबर पे क्या बोल रहा है, एक ऐसा स्लाइड बना हुआ है जो कि आपके बुक में बना हुआ है, दीज आर 2 स्लाइड्स इन अ पार्क। 2 स्लाइड्स हैं कहाँ पे, पार्क पे, ए और बी करके मेंशन है, ठीक है ना। तो आपको इसके आंसर्स देखने हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है। विच स्लाइड हैज़ द लार्जर एंगल, किस साइड में लार्जर एंगल है, तो साइड ए हैज़ अ लार्जर एंगल। जो इस साइड ए वाला जो है, ये वाले इस पे क्या, क्योंकि ज़्यादा फैला हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, जबकि बी वाला यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पे क्या हो जाएगा, लार्जर एंगल बनेगा, और बी में स्मॉलर एंगल बनेगा, ठीक है। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय। से लिटिल बॉय के लिए कौन सा सेफर होगा, और वाई, ठीक है। स्लाइड ए इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय बिकॉज दिस स्लाइड हैज़ द बिगर एंगल। उस साइड में क्या है, बिगर एंगल है, सो इट स्लो विल बी लेसर स्लीपर। जैसे जिसमें बड़ा एंगल होता है तो ये ज़्यादा स्लिप नहीं करेगी, इससे जल्दी से स्लिप करेगा और यहाँ पे गिर सकता है, लेकिन इस पे क्या है, यहाँ पे धीरे से आएगा और फिर यहाँ पे जाके उतर जाएगा, ठीक है ना, जो बताना चाह रहा है आपको। पेज नंबर 26 27 देख लेते हैं। 26 27 में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको वो देखना है। अब यहाँ पे बोल रहा है मेक 4 5 6 स्लाइड सेव बाई यूजिंग द ट्यूब पीसेस। आपको ट्यूब को पीस को यूज़ करते हुए 4 5 और 6 की स्लाइड बनानी है, एंड द मैच स्टिक, उसमें क्या यूज करना है आपको, मैच स्टिक्स यूज करनी है। फाइंड आउट हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज शेप्स, मार्क देम, मतलब वहाँ पे कितने एंगल्स हैं और आपको मार्क करना है। तो ये आपको बना हुआ है डायग्राम, ये आप सामने देख पा रहे होंगे। ये एक फर्स्ट डायग्राम है जो कि 4 से बना हुआ है, ये 5 से बना हुआ है, ठीक है, और ये वाला हमारा 6 से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, 6 से। अब देखिए ए में हमारे 4 एंगल्स है, बी में हमारे 5 एंगल है, और सी में हमारे 6 एंगल है, ठीक है। बस आपको यही लिख देना है, ये डायग्राम बना देना है, आपका आंसर प्रॉपर तरीके से हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डज द एंगल चेंज व्हेन, क्या बोल रहा है, डज द एंगल चेंज व्हेन पुश डाउन बाय द फिंगर। जब उसको फिंगर से नीचे पुश किया जाता है तो क्या एंगल चेंज हो जाएगा। फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन द टेबल गिवन। यहाँ पे टेबल जो बनी है इस पर आपको लिख देना है, तो क्या एंगल चेंज होगा, तो बिल्कुल इसका एंगल चेंज होगा, पहले वाले का, दूसरे वाले का भी एंगल चेंज होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कुछ और है, जो आपका स्क्वायर है इसका भी चेंज होगा, ट्रायंगल का नहीं चेंज होगा, ठीक है, ट्रायंगल का एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब पेज नंबर 29 और 28 में आ जाते हैं, जो आपके बुक में पेज नंबर 29 और 28 गिवन है, यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स, जो एक्टिविटी हमने की किससे, चेंजिंग शेप, जिसमें हम शेप को बदलते हैं। कैन यू गेस बाय द ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन दीज टावर्स। आपको पता है कि ट्रायंगल्स क्यों यूज किए जाते हैं इन टावर्स पे और ब्रिजेस पे। अब देखिए यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर क्या बोल रहा है, ट्रायंगुलर शेप इज अ स्ट्रॉन्ग शेप। ट्रायंगुलर शेप जो होता है कि स्ट्रॉन्ग शेप होता है, विच डज नॉट चेंज, जो कि वो चेंज नहीं होता, इजिली व्हेन प्रेस्ड, जब उसको प्रेस किया जाता है तो वो आसानी से चेंज नहीं होता। इस कारण से ब्रिजेस वगैरह में जो टॉवर्स वगैरह होते हैं सब ये ट्रायंगल शेप में यूज होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। लुक अराउंड एंड फाइंड मोर
प्लेस वेयर द ट्रायंगल्स आर यूज। आपको कुछ जगह बतानी है जहाँ पे ट्रायंगल्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ट्रायंगल्स आर फाउंड इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, रेलिंग्स हो गया, रेलवेज स्टेशंस हो गया, बस स्टॉप हो गया, कम्युनिटीज हॉल पे यहाँ पे ट्रायंगल्स का यूज़ किया जाता है। एंगल और टाइम पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको टाइम देखना सीखना है। तो नाउ यू कैन ड्रॉ सम मोर्स, आप अपने हिसाब से कुछ बना सकते हैं। तो ये जो टाइम हो रहा है 3 o'clock हो रहा है। टाइम आपको कैसे देखना है बच्चों, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जैसे अगर मान लो आपका ये आर हैंड छोटा वाला होता है और ये क्या होता है आपका, ये मिनट हैंड होता है, ठीक है ना। ये यहाँ से चलता है, जैसे ये 5 हो गया, 10 हो गया, ऐसे जाके ये पूरा 12 में कितने में आता है, 60 में ख़त्म होता है। कितने में, 60 में ख़त्म होता है। अगर ये वाला आपका मिनट हैंड यहाँ पे होता, तो ये आप मान लीजिए कि मिनट हैंड अगर यहाँ पे है तो ये कितना हो जाता है, 3:25, 5, 10, 15, 20 और 25 हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्लॉक चलता है। अगर क्लॉक देखना आपसे नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको क्लॉक पढ़ा का एक अलग चैप्टर बना के प्रॉपर तरीके से और उसको समझा दूंगा, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ एंगल अपने से कुछ टाइमिंग बताने थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये टाइमिंग के साथ बने हुए हैं। आपको एज इट इज़ आपके क्लॉक में ऐसा ही बना लेना है, ठीक है। ये कितना 7:25 हो रहा है, ये 7:15 हो रहा है, ये 9:10 हो रहा है, ये 8:25 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, 8:10 हो रहा है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक, आपको हैंड बनाना है क्लॉक का, व्हेन दे आर मेक्स एन एंगल, जो एंगल बनाते हैं, विच इज लेस देन अ राइट एंगल और ऑल्सो राइट द टाइम। आपको टाइम भी लिखना है और आपको बताना है कि लेस देन राइट एंगल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टाइमिंग इसमें क्या बन रहा है, इसमें 1:15 बन रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में हमारा 10 o'clock बन रहा है और तीसरे वाले में हमारा क्या बन रहा है, 2 o'clock बन रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पेज नंबर 30 है, पेज नंबर 30 में जो भी क्वेश्चन हम उनको देखेंगे, ठीक है ना। जो डिग्री क्लॉक्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन द पिक्चर्स 3 पॉइंट्स ए बी सी आर शोन, पिक्चर में 3 पॉइंट ए बी सी दिए गए हैं। ड्रॉ अ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वींस, ठीक है ना। मतलब आपको ए बी सी पॉइंट दिए हैं, तो किट्टू को किस पॉइंट से हिट करना चाहिए तो उसको क्वीन मिल जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम पॉइंट ए किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये बना हुआ है, ए पॉइंट से अगर वो हिट करेगा ऐसे जाके तो उसको क्या मिल जाएगा, एक ये क्या बन जाएगा बच्चों, उसको क्वीन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका एक ट्रायंगल शेप इस पे ऐसा बनाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ। ये देखिए ट्रायंगल टाइप, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से हिट करता हूँ तो ये पहले यहाँ पे टकराएगा, फिर आके यहाँ पे टकराएगा और तो ये वाली क्वीन जो है अंदर चली जाएगी, ठीक है ना। ये वो आपसे पूछ रहा था, ए पॉइंट से हिट करेगा तो उसको मिल जाएगी क्वीन, ठीक है। पेज नंबर 31 पे देख लेते हैं। पेज नंबर 31 पे क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पे भी आपको वही बनाना है। तो यूज़ अ डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। आपको क्या करना है, डिग्री क्लॉक को यूज करना है जिससे आपको मेजर करना है किसको, पेंसिल बॉक्स को। तो ये क्या है, 90 डिग्री इज द मेजर ऑफ द राइट एंगल। जो 90 डिग्री है वो मेजर है किसका, राइट एंगल का। नंबर 2 देख लीजिए, कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्रीज इज द एंगल्स विच इज। ये आपको बताना है तो कितने डिग्रीज का कितना एंगल होता है। तो 1/2 ऑफ राइट एंगल कितना हो जाता है, 45 डिग्री। तो 1/3 ऑफ राइट एंगल कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। और 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर द किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन द पेज 30, ठीक है ना। पेज 30 पे कहाँ पे उसको क्या करना चाहिए, स्ट्राइकर को हिट करना चाहिए। तो मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर द किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन द 70 डिग्री, ठीक है ना। ये आपके बुक में डायग्राम बना है, वहां से आपको बस 70 डिग्री लिख देना है। पेज नंबर 32 में आते हैं बच्चों। पेज नंबर 32 क्या बोल रहा है हमारा, फाइंड द एंगल ऑफ 45 एंड 90 डिग्री व्हेन यू ओपन योर प्लेन, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि आपको 90, 45 और 90 डिग्री का आपको एंगल बताना है जब आप अपने प्लेन को ओपन करें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए सारा डायग्राम के साथ प्रॉपर बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये 45 डिग्री का हो गया और यहाँ पे जो एरिया हो गया हमारा ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी 90, 90, 90, 45, 45, ठीक है ना। ये आपको बताना था। चलिए
अब देखिए पेज नंबर हमारा क्या बोल रहा है 33 में देख लेते हैं। पेज नंबर 33 में क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे ये होगा कि कुछ मूव्स दिए हुए हैं। तो पहले वाले में आपको बताना है ये 90 डिग्री का बनेगा, कितना बनेगा 90 डिग्री, ये 30 डिग्री बनेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 140 डिग्री बनेगा, ये आपका 90 डिग्री बनेगा, ये 45 डिग्री आपका, यहाँ पे एंगल 45 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है ना। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, एंगल बिटवीन द एडमैन एंड द टाइट्स क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरे में कितना 30 डिग्री है और तीसरे में 140 डिग्री है, ठीक है। चलिए इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन वही सेम डिस्क्रिप्शन है, फिर 90 डिग्री हो जाएगा, या 120 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, या 45 डिग्री हो जाएगा, और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये लेस देन राइट एंगल है, ठीक है ना, ये लेस देन राइट एंगल है। फिर यहाँ पे देखेंगे मोर देन राइट एंगल है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है तो राइट एंगल है। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हुआ है, ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल है, ये 30 डिग्री है तो लेस देन राइट एंगल है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है, मोर देन राइट एंगल है, ये आपको 140 डिग्री है। तो देखिए अगर आपका 0 से लेके कितना 89 डिग्री तक आ रहा है तो ये किस में आएगा, लेस देन राइट एंगल में आएगा, ठीक है। फिर आपका जो 90 डिग्री आता है वो क्या होता है, राइट एंगल एग्जैक्ट होता है। और फिर अगर 91 डिग्री से लेके आपका 179 डिग्री तक आता है तो ये आपका कौन सा हो जाता है 179 डिग्री पे, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है बच्चों मोर देन राइट एंगल, ठीक है ना, ये आपका मोर देन राइट एंगल में आएगा। बात समझ में आई आपको। चलिए अब यहाँ पे एक आपका वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मतलब आपको बताना है कौन कौन सी डिग्री पे कितने डिग्री का बन रहा है। तो ये आपका 90 डिग्री दिखा हुआ है, आप 90 में टिक करिए, 60 डिग्री है आपका, ये 45 डिग्री है, और ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है ना। जो भी आपको मेज़र करना है, ठीक है, आपके अलग अलग मेज़र करके आपको बनाना था, तो आप ऐसे इसको बना के बता सकते हैं। माई स्कोर इज़ 5, माई फ्रेंड स्कोर इज़ 15, विनर आई मी, ठीक है, ऐसे करके आपको कर देना है। होप करता हूँ क्लास कि मैंने इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो में है, आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा भी देख सकते हैं, और साथ में मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं प्रॉपर चीज़ें को आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूंगा, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।